घन घनाभ में अंतर क्या होगा? ये घन है। घन का मतलब क्या? इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये घन है। घन का मतलब ये जितना लंबा है, दिख रहा है, जितना ये लंबा है उतना ही चौड़ा होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। यानी इधर से देखेंगे तो ये अगर लंबाई है तो ये इसका चौड़ाई हो जाएगा। यानी जितना ये लंबा, अगर L सेंटीमीटर लंबा है तो L सेंटीमीटर चौड़ा होगा और L सेंटीमीटर ये ऊंचा होगा। तो लंबाई चौड़ाई अगर ऊंचाई सेम है तो ये हो जाएगा क्या चीज़? ये घन है। अब घन जब ये हो गया, यानी ये भी A सेंटीमीटर है, यहाँ से भी ये A सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी A सेंटीमीटर है। घनाभ में अंतर क्या है? घनाभ में लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई अलग होगा। यहाँ से देखो, ये लंबाई अगर इसको मान लेंगे तो ये लंबाई हो गया, इधर से ये भाग जो होगा ये चौड़ाई हो गया, और ये भाग जो होगा ये ऊंचाई। यानी लंबाई इसका अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो ये क्या चीज़ है? ये घनाभ है। समझ में आ रहा है? घन और घनाभ दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होगा वो सेम होगा, और इसका लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई अलग होगा। अब देखो, घन में भी 8 गो शीर्ष है। शीर्ष दिख रहा है? ऊपर से गिनो, 1 2 3 4। ये ऊपर से देखेंगे यहाँ पे तो इसका शीर्ष है 1 2 3 4, फिर 4 गो नीचे है, 5 6 7 और ये 8। यानी 8 गो इसमें भी शीर्ष है, 8 गो इसमें भी शीर्ष है। दिख रहा है? इसमें भी 8 शीर्ष है, 1 2 3 4, ऊपर से 4 और नीचे भी 4, 5 6 7 और ये 8। तो अगर घन या घनाभ अगर पूछेगा शीर्ष कितना, घन तथा घनाभ, घन तथा घनाभ में कितने शीर्ष? 8 शीर्ष होगा। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं। घन और घनाभ में 8 गो शीर्ष। दोनों में देखो, दोनों में 6 गो सतह होगा। सतह का मतलब फलक, फलक कहो चाहे सतह कहो। इसमें अगर देखेंगे तो देखो, एक है इधर, एक इसके साइड में, 2 ऊपर नीचे, 4 इधर और इधर, 4 और 2 6। यानी 6 गो सतह इसमें भी होगा घन में, और घनाभ में भी 6 गो सतह होगा। एक ऊपर नीचे, फिर ये आगे और इसके पीछे, 2 2 4, फिर इधर बाएं साइड और दाएं साइड, इसमें भी 6 गो सतह। यानी घनाभ में भी ये घन है, घन में भी और घनाभ में भी, दोनों में सतह जो होगा चाहे फलक, घन तथा घनाभ, घन तथा घनाभ में 6 क्या होगा? फलक कहेंगे चाहे सतह कहेंगे, या तो सतह बोलो नहीं तो फलक। घन तथा घनाभ में 6 सतह होते हैं। अब एक आता है किनारा, इड्ज। किनारा कितना होगा? किनारा देखो, किनारा होगा 12 गो। 12 किससे होगा? एक ऊपर, ऊपर 1 2 3 4, 4 गो हो गया, 4 गो नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसमें भी 12 गो ही होगा। ये घनाभ में भी 12 गो ही होगा, 1 2 3 4, 4 गो इसके ऊपर किनारा हो गया। एक ऐसे लेंगे, एक ऐसे लेंगे, एक ऐसे लेंगे, एक ऐसे लेंगे, 4 गो ही हो गया। 4 गो इसके नीचे, 1 5 हो गया, 6 7 8, 8 गो हुआ। फिर ये वाला नहीं जोड़ा गया है, 9, फिर इधर वाला 10, फिर ये 11, फिर इधर वाला 12। यानी 12 गो होगा क्या चीज़? किनारा। दोनों में, घन में भी और घनाभ में भी। घन तथा घनाभ, घन तथा घनाभ में 12 किनारा, 12 किनारा होता है। घन और घनाभ में 12 गो किनारा होगा, 6 गो सतह होगा और 8 गो शीर्ष होगा। अब देखो, घन का आयतन देखेंगे। ठीक है, इसके लिए घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन, घन का आयतन निकालेंगे तो a गुना a, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी सब a है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? a का क्यू, या अगर a मानेंगे, l मानेंगे तो l का क्यू। ये घन का क्या निकला? आयतन। अब देखो, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब 1 2 3 4 5 6 6 गो सतह है, ठीक है। तो 6 सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक सतह का, यहाँ देखो ये एक सतह है, दिख रहा है सामने। एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखो यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक भी ए है, तो ये क्या है? आयत है। 6 गो आयत से बना हुआ है। 6 गो आयत है, एक आयत, दो आयत, तीन आयत, 4 5 6। तो एगो सतह का क्षेत्रफल, जैसे सामने वाले सतह का क्षेत्रफल इसका, तो ये चौड़ाई ए हो गया, लंबाई भी ए हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। और 6 गो है तो 6 ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 6 बार जोड़ेंगे और चाहे 6 से गुना कर देंगे, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 6a का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण सूत्र क्या होता है? √3l। ये √3l आएगा कैसे? ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है। जब विकर्ण मिलाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और तब इसका विकर्ण निकलता है। तो घन का विकर्ण जो होगा वो √3l आएगा। ये सूत्र होता है। एक होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे के छोड़ के। तो जब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a का स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो 4a स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो 6a का स्क्वायर। अब उसी तरह घनाभ में भी होता है। घनाभ का देखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन के लिए क्या, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। तो आयतन जो होगा वो l गुना b गुना h, चाहे लिख देंगे lbh, यानी l इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन क्या हो गया? lbh। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ देखो ये घनाभ है, तो घनाभ का सब फलक अलग अलग है, दिख रहा है। इसका फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये मान लो l है और ये h है, ये ऊंचाई है और ये लंबाई अगर है तो HL हो जाएगा इस फलक का क्षेत्रफल। इसके पीछे फिर ये HL हो जाएगा। अगर ये देखो ये H है, L है और ये B है तो LB ये हो जाएगा, नीचे वाला भी LB हो जाएगा। अगर ये L है, ठीक है, और ये B है तो L इंटू B हो जाएगा। चाहे अगर B है ये H है, अगर B है तो BH हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल BH हो जाएगा। इसका HL, इसका HL, इसका BH, इसका BH, यानी 6 गो फलक है। तो ये मान लो ये L है, ये B है, तो नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। तो L इंटू बी एगो नीचे होगा, एगो ऊपर भी है L इंटू बी, क्योंकि ये भी L है और ये भी B है। तो L इंटू बी ये भी है, L इंटू बी ये भी, यानी LB इसका क्षेत्रफल, LB इसका क्षेत्रफल। तो 2 गो LB हो गया, 2 गो हो जाएगा L और H। इसका क्षेत्रफल, इधर वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो L इंटू H, इसका भी निकालेंगे इधर वाले सतह का तो L इंटू H, फिर आगे का निकालेंगे तो B इंटू H, पीछे का निकालेंगे तो B इंटू H, यानी 2 गो सब हो जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वही 2 से गुना करेंगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, वही 2 कॉमन लिया गया है तो LB प्लस BH प्लस HL इंटू में हो गया 2। ये घनाभ का क्या निकला? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण के लिए सूत्र क्या होता है? रूट में, ठीक है। रूट में क्या चीज? L का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या? H स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण है। अब घनाभ का अगर कहेगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल,
घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये चारों सतह का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल ऊपर के क्षेत्रफल को छोड़ के, तो चारों सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से चारों सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में क्या एच, यानी जितना ऊंचाई है वो, और 2 इंटू एल प्लस बी गुना क्या एच, या यही होता है कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे कमरा है घर पे, तो वो कमरा जो है वो किस तरह है, घनाभ के जैसा है, लंबाई उसमें कुछ अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई अलग होता है। तो कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो चार दीवार, जैसे मान लो ये कमरा है, तो ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, तो ये कमरा का क्षेत्रफल कितना होगा, एल इंटू बी, और कितना ऊंचा है कमरा, तो एच से गुना करेंगे, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये चार, ये कमरे के क्या निकल रहा है, ये परिमाप निकल रहा है, आयत का परिमाप। जैसे ये कमरा है मान लो, तो ये आयत का क्या निकल रहा है, ये परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और कितना ऊंचा है इसमें गुना कर देंगे, तो ये निकलेगा कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल। छूट क्या रहा है, इसका क्षेत्रफल और प्लस में इसका क्षेत्रफल छूट रहा है, समझ में आ रहा है। कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा तो यही सूत्र लगाना है, 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में क्या एच, या चाहे घनाभ के पास पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो यही सूत्र लगाएंगे।